नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ। गोविंदपुरी तालका जी, नई दिल्ली 19 से। मेरा मोबाइल नंबर 9845 ये देखिए, ये हम 2 बटन का कोट और पैंट काटना सीखते हैं और फार्मूला बनाना सीखते हैं। और ये देखिए, ये जो मुंडा है ना, ये मुंडा बड़ा होता है स्लिम फिट वाले का, जिम वाले का। तो ये मेरे भारतीय फौज हैं, तो देखिए उनका जो है कि कंधे मोटे होते हैं। तो इसका क्या फार्मूला होता है, कैसे काटेंगे कोट, जो कि आप बहुत अच्छा फिटिंग देंगे। तो देखिए, ये कोट पैंट हम काट रहे हैं, तो पहले मैं पैंट काटूंगा, फिर कोट काटूंगा। तो मैं आपको कोट में सारा फार्मूला बताऊंगा कोट का। अब मैं पैंट काट रहा हूँ, तो पैंट का फार्मूला समझिए आप। तो देखिए, ये जो है मेरा 40 इंची लंबा पैंट, 36 कमर है, 40.5 हिप है, नहीं 40.5 लंबाई पैंट है, 36 कमर है, और 40.5 हिप है, 26.5 हाई है, 22 इंची थाई है, और 17 इंची मोरी है। ठीक है भाइयों। तो ये पैंट मैं काटूंगा, हाई जो है 6 इंची कम करके, और सामना काटूंगा हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम करके। ठीक है ना। तो ये सीखिए आप कैसे काटते हैं और कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं लंबाई का निशान यहाँ से लगा रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये लंबाई का निशान मैंने लगाया, और यहाँ से 1.5 इंची का मेरा बेल्ट है। ठीक है भाई। तो 1.5 इंची का बेल्ट है, तो मैं ऊपर कितना रख रहा हूँ, ये देखिए। ऊपर मैं यहाँ पे रखूँगा 1 इंची ऊपर, ये देखिए। और यहाँ से हमने इस पैंट का लंबाई ले लिया 40.5। ठीक है भाई। ये 40.5 पैंट की लंबाई है, 2.5 इंची नीचे मार्जिन है। फिर मैंने यहाँ से नापा, ये देखिए 40.5 लंबाई, 2.5 इंची मार्जिन। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए कि ये हमने लंबाई का निशान लगाया, और ये हमने मार्जिन का निशान लगाया। ठीक है भाई। ये देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हाई जो इसका 26.5 है, और 6 इंची मैं कम करूँगा, ये हो जाएगा 20.5 इंची। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 10.25 इंची गिराया, ये देखिए ना, ये। और फिर हमने यहाँ 10.25 का निशान लगाया। तो ये हमने आपको समझाया कि देखिए कैसे पैंट काटते हैं और कैसे फार्मूला बनाते हैं। ये हमने निशान लगा दिया। अब इसका हिप है 40.5, तीसरा हिस्सा हुआ 13.5। ठीक है भाई। मैं इसका 12 इंची सामना काटूंगा, 1.5 इंची कम, हिप के तीसरे हिस्से से 1.5 इंची कम। तो ये देखिए, हमने आधा इंची आगे रखा, और यहाँ पे हमने 12 इंची का निशान लगाया, ये देखें ना। और यहाँ हमने रखा 2 इंची, और ये 6 इंची है, और ये 12 इंची। अब आप यूट्यूब पे जितने भी मास्टर देखेंगे, तो ये 1.5 इंची रखेंगे और लेडीज़ फ्लाई काटेंगे, क्योंकि देखिए उनको फ्यूरी बोलते हैं हम। अब जो ये हिसाब जानते, फार्मूला जानते, वो आपको यूट्यूब पे बताएंगे नहीं, क्योंकि ये 20 लाख का फार्मूला है। अब देखिए, ये जो मैंने निशान लगाया, एक निशान हमने बराबर यहाँ लगाया, और ये देखिए सामने फ्लाई कैसे काट रहे हैं जेंट्स पैंट का। ये देखिए, ये निशान लगाया, और यहाँ से आपने ऐसे फ्लाई काटना, ये देखा ना, ऐसे। अब ऐसे फ्लाई काटेंगे आप, और 1.5 फुट का ड्रेस ही निकालेंगे दाहिने पल्ले से। तो जब ये पैंट बनेगा ना, तो जैसे जींस पैंट का यहाँ पे होता है ना कुछ, भाई आप ही कमेंट करके बताएं हमें, तो उसका ये जगह बन जाएगा, और पैंट बहुत शानदार फिटिंग होगा। नहीं तो आप लोग बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे सिकुड़ जाता पैंट। अब जो पढ़े लिखे हैं, बाबू है, अफसर लोग हैं, वो तो आपका खाट खड़ा कर देगा। 10 बार आप अल्टर करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं अल्टर करने से। अल्टर करने से अच्छा कि काट के फेंक दो, ये घाव ठीक हो जाएगा, निशान नहीं जाएगा। तो अल्टर के चक्कर में नहीं, आप ऐसे सीखिए, बनाइए। हाँ, ऐसे काटेंगे तो आपको बनाना भी सीखना पड़ेगा। अब देखिए कि कमर मेरा 36 है, अब 9 इंची हुआ चौथाई, 1 इंची बढ़ा के हमने सामना रखा 10 इंची। ठीक है जी। हिप है मेरा 40.5, 10 इंची 1 सूट। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने रखा 10.5 इंची, यानी कि हिप के चौथाई से 3 सूट ज़्यादा। अब देखिए, यहाँ से मैं नापूंगा, ये मेरा सामना है 7.5 इंची में 1 सूट कम। ठीक है भाई।
अब यहाँ मैं रखा 6.5 इंची एक सूत, यानी कि यहाँ से हमने पौन इंची इधर अपने तरफ कम किया, और ये 17 मोड़ी तो मैंने 8.5 इंची कर दिया। ये देखे नहीं, ये 8.5 रखा। अब यहाँ से मैं नापूंगा, ये देखिए ये 17 वाला मोड़ी है, ये देखिए यहाँ हमने इंची टेप रखा और यहाँ रखा। लंबाई है कितना 40.5, आधा हुआ 20.25, 18.5 पे हमने ये निशान लगाया घुटने का। अब ये जो मेरा सामना है देखिए, ये 12 इंची है, हमने 2.5 इंची कम किया, और ये हो गया 9.5 इंची, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे 9.5 इंची। ये देखिए अब मेरा थाई जो है ये देखिए 22 इंची तैयार हो गया। तो इसी को कहते हैं फार्मूला, कि जो आपने नापा वही सेम हो गया। अब देखिए ये वाला गोल वाला सुराख हमने यहाँ लगाना है, और स्केल लगाना सीखिए कि स्केल कैसे लगाना। ये देखिए ऐसे, और फिर आपने यहाँ पे ऐसे स्केल लगाना। ये देखिए 1.25 इंची मेरा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से हमने ये निशान लगाया, फिर यहाँ से ये देखिए आधा निशान हमने ऐसे लगाना। लोग बाग क्या करते हैं, पूरा स्केल रखते हैं। वो पूरा क्यों रखते हैं, वो थ्योरी वाले रखते हैं, उनको पता नहीं कि क्या काटना। अब ये देखिए यहाँ से ये हमने निशान लगाया, और ये देखिए ये मिलाया, और फिर यहाँ से हमने ऐसे मिलाया। कि देखिए स्केल लगाना सीखिए कैसे स्केल लगाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये हमने आपको फार्मूला बताया और समझाया। आप लोग स्केल कैसे लगाते हैं, ऐसे रखेंगे और ऐसे खींचेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ऐसे खींचेंगे, ऐसे नहीं खींचेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे स्केल लगाएंगे। अब देखिए इसका मैं 2 सूत गेदरी गिरा रहा हूँ, मगर ये टेढ़ी है गेदरी, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट जब होगा, जब मैं काट के बताऊँगा आपको कि हाँ गेदरी कैसे कंप्लीट होता है, वो देखिए इसमें। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया। अब देखिए इसका सामना जो है ना, हमें कितना डाउन करना है, ये देखिए बता रहे हैं। थोड़ा सा हमने सामना खींच लिया कपड़ा, सिर्फ जापानी कपड़े को नहीं खींचते। अब यहाँ से हमने 1.25 इंची हमने सामना गिराया, ठीक है भाई। अब ये मेरा 1.5 इंची का बेल्ट है, और ये 36 इंची कमर है, और यहाँ हमने 2 इंची एक सूत रखा क्रॉस पॉकेट का। और ये देखिए यहाँ से हमने ये 7.5 इंची पॉकेट का निशान लगाया। और देखिए पॉकेट आपने बनाना है तो इसी शेप में बनाना है। देखिए जो मैं निशान लगा रहा हूँ, आप लोग क्या करते हैं कि सीधा लगाते हैं। तो सीधा क्रॉस पॉकेट बनाते हैं आप, तो क्या होता है कि सीधा वो फूलता है, बैठता नहीं है, समझे ना। तो इसलिए आपने इस शेप में क्रॉस पॉकेट बनाना है। हाँ, ये बनाने के लिए आपको क्रॉस पॉकेट में बोन लगाना पड़ेगा, और बैठा के कपड़ा बोन काटना पड़ेगा, सामने को रख करके इसी शेप में फलाई भी काटना पड़ेगा, सामना रख के। तो ये जो मैं बताता हूँ काटना पड़ेगा, या ये है, तो ये आप लोगों को मैं बताता हूँ। ये काम कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, या जितने भी बड़े दुकान हैं, तो वहाँ पे ये सब काम इतने बारीकी से होता है जो मैं बताता हूँ। हाँ, इसके लिए आपको पैसा भी लेना पड़ेगा। कब लेंगे आप, जब आप काम अच्छा करेंगे। ये मेरा ऑर्डर नंबर है, ठीक है भाइयों। तो ये हमने पैंट काट के दिखाया, समझाया आपको। अभी बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ से और यहाँ तक आप एक आँख बंद करके देखिए। ये जो मेरा निशान है ना, एकदम ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए, सांप की तरह नहीं होना चाहिए। तेरा मेरा इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ऐसा नहीं। ये देखिए हमने दूसरा चौक लिया, और ये मैंने ये निशान लगाया। ये किसके लिए लगाया, ये देखिए ये लगाते हम जो 35 साल से ज़्यादा उम्र मास्टर को हो गया, और जो पहली बार काट रहा है उसके लिए, कि भाई ये चेक करवा। जो 20 साल के बच्चे हैं ना, उनको नहीं ज़रूरत है ना, उनको तो यार स्केल का इंची टेप की भी जरूरत नहीं है, इतना उनको खून में गर्मी है, समझे ना। हाँ, सिर्फ उनको फार्मूला हाथ लग जाए। देख लीजिए 35 साल की उम्र में वो करोड़पति बन के दिखाएंगे आपको। ये हमने पैंट काट के दिखाया, आपको समझाया कि देखिए पैंट कैसे काटेंगे। अगर आपको समझ में आया तो बने रहिएगा मेरे साथ, और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिएगा। ये देखिए जो मैंने आपको कलाई काट रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, जो कि ये मेरा 2 सूट का ड्रेस ही कटेगा भाई, ठीक है। ये देखिए ये सब मैं बताऊंगा आपको कि देखिए हिप से मैं कितना लूज रखूँगा, कितना तैयार करूँगा, ठीक है ना।
जाती है। ये तो एक बार आप फार्मूला समझ लेंगे और सारे जीवन ऐसे करेंगे। आपको कुछ भी समझना हो तो आप हमें इस बारे में कमेंट करके बताइए कि आज मुझे किस चीज़ को समझना है, और अपना शहर का नाम ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि आप शहर का नाम लिखेंगे तो मैं वहाँ से बता सकता हूँ कि आपके यहाँ क्या बोलते क्या चीज़ का। जैसे मैं बोलता हूँ ना ये तख्ती है, ये फेक है, ये फार्मूला है, तो आपके यहाँ क्या बोलता है ये मैं समझाऊंगा। ये हमने आपको दिखाया, समझाया। अब देखिए हमने 2 फुट नीचे गिराया था इसको, गेदरी को, जो मैं बोला आपको ये टेली है। अब ये परफेक्ट होगा। कैसे परफेक्ट होगा देखिए, एक पल्ला आपने यहाँ से उठाना है, ठीक है भाई, और इस पल्ले को हमने रखना है यहाँ। ये देखिए जहाँ पे मेरा हिप का निशान है ना, ये देखिए यहाँ, ठीक है भाई, और ये हमने मोहरी पे रख दिया, ठीक है जी, बिल्कुल। अब जो हम काटेंगे तो एक सूत बाहर से हमने काटना शुरू किया है, देखिए, और ये 3.5 पे आके मिला दिया। अब जो मेरा कैंची चल रहा है ये साइड वाले पल्ले पे चल रहा है, ये देखिए। तो ये हमने बताया कि ऐसे काटेंगे तो ये दोनों साइड और गेदरी एक बराबर होगा, तभी आपका पैंट बहुत बढ़िया बनेगा। नहीं तो क्या है कि आप उल्टा सीधा काटेंगे, एक बराबर नहीं काटेंगे तो पैंट का ऐसी के तैसी हो जाएगा, समझे ना। अब ये देखिए, ये हमने आपको बताया कि देखिए कैसे काटेंगे और कहाँ पे गेदरी मिला, ठीक है ना। ये देखिए ये हमने गेदरी का निशान लगा दिया, तो देखिए गेदरी मेरा यहाँ पे मिला। अब मैं बताता हूँ कि इस पैंट का आप फ़ोटो खींचिए ऐसे ही, और स्टूडियो वाले से फ़ोटो बनवा के और अपने दुकान में लगाइए पूरे नाप के साथ। ये आपका डिग्री है, समझे ना। जब तो आपको बड़ा मास्टर समझेगा लोग, जब बड़ा मास्टर समझेगा, आप बड़ा बनाएंगे, लोगों को कपड़ा बढ़िया बनाएंगे, तब तो आपका नाम होगा मार्केट में और पैसे कमाएंगे आप ना। ऐसे मिट्टी खोदते जाएंगे तो थोड़ी हो जाएगा। नहीं जी, मिट्टी नहीं खोदना है, हमें बड़ा मास्टर बनना है। तो क्या है, बड़ा मास्टर बनने के बाद भैया हमें दिखाना पड़ेगा कि देखो, हमारा प्रचार भी तो चाहिए, क्या देखो जी मैं ऐसा करता हूँ। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया। अब देखिए ये जो मैंने गेदरी मिला रहा हूँ ना, ये देखिए ये मेरा लाल चौक है और ये सफ़ेद चौक है, हमने कट कर दिया कि मेरा पैंट जो बनेगा ना ये लाल वाली चौक से बनेगा, ठीक है जी। अब मैंने ये सामना काट लिया, अब बैक काट के दिखा रहा हूँ आपको, बने रहिएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए इस पैंट पे हम कितना लूजिंग रख रहे हैं, हिप से तैयार परफेक्ट, कोई अंदाज़ा नहीं। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखो जो कोट का पैंट है। अभी मैं पैंट काटा हूँ, फिर कोट काटूंगा, पूरी वीडियो डालूंगा इस पर यूट्यूब पे, और आपको दुनिया का बड़ा मास्टर बनाऊंगा, पूरे वर्ल्ड का। तो ये देखिए ये हमने बैक काटने जा रहे हैं। तो बैग कैसे काट रहे हैं ये समझिए आप। अब हम बैग काट रहे हैं इस पैंट का। इस पैंट में मैं 1 इंच का बूट कट बनाऊंगा। तो देखिए बिना बूट कट का पैंट में मज़ा नहीं आता। जैसे बोलते हैं ना कि बिना मोच का मर्द नहीं हुआ, सब फिल्म से वाले रहेंगे तो मोच वाला भी तो होना चाहिए ना। तो इसी तरह से ये पैंट है, बूट कट होना चाहिए कोई भी पैंट है। तो ये देखिए ये हमने सामना बिछाया बैग काटने के लिए। अब कैसे बैग काटेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपने यहाँ पे ऐसे निशान लगाना, ठीक है जी, और फिर स्केल आप रखेंगे यहाँ ऐसे। ये देखिए अपने आप अपना जगह मान लेंगे जहाँ पे यहाँ पे निशान लगा, ये देखिए ना ऐसे। और फिर मैं रखूँगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ, ये मैंने हिप से मिलाया पूरा ऐसे, और ये निशान मेरा यहाँ आ रहा है, ये देखिए 1 इंची बाहर आ रहा है सामना से। तो ये सब है फार्मूला, इसको बोलते हैं फार्मूला, ठीक है ना। अब ये निशान लगाऊंगा मैं ये नीचे, ये देखिए ना, और ये निशान मैं सेम लगाया यहीं पे, ये देखिए। और ये जो मेरा ये नीचे गेदरी गिरा है,
वहाँ पे लगाऊंगा और साइड में मेरा सेम रहेगा। और ये मैं 1 इंची का बूट कट बनाऊंगा। ये देखिए पैंट को मैंने ये उतारा 1 इंची और ये साइड में 1 इंची में मिला है। अब यहाँ पे हम रखेंगे, ये देखिए क्या कि ये हमने यहाँ पे 1 इंची रखा, ठीक है। और यहाँ मैंने रखा 1 इंची में 1 सूत कम, और यहाँ हमने रखा 3 इंची। ये देखें ना, ये 3 इंची है मेरा। अब यहाँ से मैं मिलाकर ये देखिए 3 इंची वाला निशान और 1 इंची में 1 सूत कम, देखिए ऐसे। अब फिर मैं यहाँ से इसको ये देखिए ऐसे मिलाया। तो ये हमने आपको मिला के दिखाया कि कैसे हम ये पेंट काटते हैं। अब ये देखिए, ये सामना है ना, सामना पे हमने स्केल रखा और बैक को 2 सूत नीचे गिराया और उस बैक में से हमने इस बूट कट को मिला दिया, ठीक है भाई। अब परफेक्ट गेदरी का सिलाई कहाँ है, ये आपको कोई मास्टर नहीं लगा के दिखाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। अब ये देखिए, ये हमने सामना नापा, ये देखिए ना, और ये सामना आ रहा है 32 में, इसमें से 5 सूत कम करूँगा तो बचेगा 31.5 में 1 सूत कम। अब ये 2 सूत नीचे वाले निशान पर मैंने ले दिया इसको और ये नाप के लाया, ये देखें ना, ये और ये मेरा 31.5 में 1 सूत कम आ गया, ये देखिए। तो ये मेरा कमर का सिलाई यहाँ पे आएगा। अब हम इसमें सामना में क्या करेंगे, 2 सूत ग्रेसी निकालेंगे और 3 सूत हम यहाँ पे नम देंगे सामने में, ताकि ये स्प्रिंग का काम करे। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए ये मेरा 36 इंची कमर है, सामना हमने 10 इंची रखा, बैक रखूँगा 10.5 इंची, ये देखिए। और यहाँ हमने 2.5 इंची का मार्जिन रखा। अब हम नापते हिप 40.5 इंची हिप है, ठीक है जी। और मैंने सामना रखा हूँ 10.5 इंची आधा सूट। अब इसका आधा हो गया 20.25 इंची जोड़ेंगे हम इससे, तो ये हो गया 21.5। अब इसको मैं रखूँगा 22 इंची, यानी कि ये जो पैंट है मेरा पहनने के बाद, चैन बंद होने के बाद ऑल राउंड हिप से 1 इंची लूज होगा, ठीक है भाइयों। तो ये लूजिंग हम नाप लेते हैं कि हाँ भाई कैसे नाप लेते हैं, क्या करते हैं, यही तो फार्मूला होता है। तो ये हमने आपको पैंट का कटिंग समझाया, कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। देखिए ये होता है जादू। ये हमने पैंट काट के दिखाया, अभी बने रहिएगा। देखिए अभी मैं पैंट काटूँगा और ग्रेसी काटूँगा। ये हमने पैंट काट दिया। अब देखिए मोहरी में मार्जिंग हम नहीं देंगे, बस यहीं तक दे दिया और ना ही साइड में देंगे। पहले ज़माने में लोग मार्जिंग देते थे साइड में, मोहरी में, इधर उधर, और कंधी में भी देते थे, लंबाई में भी देते थे मार्जिंग, क्योंकि पहले मास्टर नहीं होते थे ना भाई। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे काटेंगे। अभी बने रहिए आप। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया का नंबर 1 मास्टर बनाऊंगा। जो मैं बोलता हूँ ना 11,000 वोल्ट का पावर हाउस बनाऊंगा आपको। ये देखिए हमने पेन काटा और ये है मेरा बूट कट, ये देखे ना। और ये निशान है मेरा सामना से 2 सूट नीचे। और ये बूट कट पता कैसे बनता है, ये देखिए जब मोड़ी तुरपाई के टाइम ऐसे डांट देंगे ना प्लेट, तब बनेगा बूट कट। नीचे उतारेंगे बैक को, ठीक है भाई। अब मैं दरेसी काट के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। देखिए दरेसी कैसे काटेंगे, दाहिने पल्ले से कटेगा। ये देखिए 2 सूट का हमने दरेसी काटा, यहाँ तक, ये देखे ना, यहाँ तक, ये देख रहे ये। अब फिर हमने यहाँ से काटा। अब ये जो पैंट है मेरा, ये देखिए ये फ्लाई का हमने निशान लगाया। ये मेरा इस पैंट में लग रहा है निशान फ्लाई का, ये 2.25 इंची से। अब यह बैक पॉकेट का मैं निशान लगा रहा हूँ। देखिए ये 10.5 इंची है मेरा, मैंने आधा इंची आगे रखा और ये डांट का निशान लगाया। ये देखिए ये हमने लगाया आपको 4.25 पे, ये देखें ना। और यहाँ से मैं ये पॉकेट इस पैंट में रख रहा हूँ 3.25 पे, और यहाँ से 2.25 रखा, और ये हमने रखा आपको 5.25 इंची, ताकि ये 5 इंची में 1 सूट कम पॉकेट तैयार होगा। देखिए ये हमने आपको बताया
पॉकेट से 1 इंच नीचे हम डांटने जाते हैं। तो ये देखिए कि ये जो हमने पॉकेट कितने पे निशान लगाया, तो ये सब साइज का फार्मूला होता है, एक साइज का नहीं होता कि हाँ जी मैंने ये कितने पे पॉकेट लगा दिया और सब में वही लगाएंगे। सब आसन, हाइट और क्या ने लंबाई का फार्मूला होता है सब। तो ये हमने आपको पैंट काट के दिखाया, समझाया। अब मैं आपको कोट काटने जा रहे हैं, तो बता रहे समझा रहे आपको कि कैसे कोट कटेगा, क्योंकि इसका कंधा मोटा है। तो कंधा मोटा वाले का क्या फार्मूला होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो आप बने रहिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए कि देखिए कंधा मोटा वाला के कैसे फार्मूला बनता है। नमस्कार भाइयों, मैं वैशाली मास्टर मेरे मोबाइल नंबर है 9355434779। ये देखिए हमने पैंट काटा है, अब कोट काटना शुरू करें। देखिए ये वाला कोट पैंट काटते हैं, तो मैं आपको नाप बताऊँ और फार्मूला बनाना सिखाऊँ। तो देखिए फार्मूला क्या होता है ये सीखिए आप। तो ये देखिए मैं आपको नाप बता रहा हूँ कि 29.25 इंची लंबा है कोट, सीना है 40.5, पेट है 38.5, तीरा है 18.5, ठीक है जी, 18.5 और इसका बाजू है 25.25। तो मैं 18.5 ना रख के तीरा रखूँगा, इसका मैं 18 ही रखूँगा, क्योंकि ये देखिए भारतीय जवान है, फौजी है, तो इनका मुंडा जो है ना कैसे हम काटेंगे तो कि सही फिटिंग आए, ये हम आपको सिखा रहे हैं। तो देखिए ये जो कंधा मोटा होता है ना आदमी का, जैसे सीना से 2 इंची पेट कम है, तो ये कंधे मोटे होते हैं। तो इसको हम जो है टाइट फिटिंग ज़्यादा नहीं काटते, इसको हम लूज काटेंगे कोट, सीना से 4 इंची लूज और पेट से 3.5 इंची। और ये जो मुंडा जो हम काटेंगे ना, ये सीने के चौथाई काटेंगे। जो हम आपसे बोलते हैं ना कि सीने के चौथाई से 2 सूत कम काटते हैं, आजकल के फैशन चल रहा है, तो हम 2 सूत कम ना काटेंगे, पूरा चौथाई काटेंगे और गोला भी चौथाई काटेंगे। और इसका खेल बताऊंगा आपको ताल में, क्योंकि ये स्लिंग फिट बॉडी में आता है, 2 इंची सीना से कम हो गया पेट, तो इसका क्या ताल का खेल है ये सीखिएगा। तो ये हम सबसे पहले बैक काट रहे हैं, आप समझिए, और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। कोई फेल कर दे इसको, मेजरमेंट को, फार्मूला को, तो मैं कह रहा हूँ सारे जीवन के कमाई दे दूँगा। सिर्फ आपने एक कमेंट करना है कि हाँ जी यहाँ से ये गलत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए इसका फार्मूला कैसे बनेगा ये समझिए। देखिए 40.5 इंची सीना, ठीक है जी, तो 40.5 इंची का हमने तीसरा हिस्सा करना है, ये हो गया 13.5। इस 13.5 में आपने 6 इंची जोड़ना है, ये देखें ये, अब ये हो गया 19.5। अब इस 19.5 को आपने डबल करना है, ये देखिए, तो ये हो गया 39। तो आपने 39 के हिसाब से क्या काटना है और 40.5 के हिसाब से क्या काटना है, इसी को बोलते हैं फार्मूला। तो देखिए आपने जो काटना है तो 39 के हिसाब से, ये देखिए ये मुंडा काटेंगे, ये गोला काटेंगे, ये जो है गला काटेंगे, ये तख्ती काटेंगे, ये मोहरी काटेंगे, ये बैक का गड्ढा काटेंगे, ये सब आप काटेंगे 39 के हिसाब से और लूजिंग काटेंगे 40.5 के हिसाब से। तो ये होता है फार्मूला, ठीक है भाई। अब हम शुरू करते हैं और काटते हैं, देखिए आपको सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे काटेंगे और कैसे आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने निशान लगाया, सबसे पहले बैक काटेंगे लंबाई का, ये हमने लंबाई का निशान लगाया, ये देखिए 2 इंची हमने नीचे मार्जिन रखा। और ये आपको मैं दिखाता हूँ कि कम है तो ये कोट का फार्मूला क्या है, कैसे कटेगा ये सिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ से 29.25 लंबा है, हमने 29.25 रखा है, ये देखे ना, और 1-2 इंची नीचे निशान लगाया। फिर मैंने यहाँ से नापा, ये देखिए 29.25 और ये 2 इंची नीचे। अब इसका 39 इंची मेरा सीना बना है, तो मैं इसका चौथाई रखूँगा, ये देखिए 9.25 इंची, ये देखिए, और एक रखूँगा सीने का 12वें हिस्सा, 1.5 इंची एक सूत, और ये मेरा बैक का गड्ढा है 17.5, ठीक है जी। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए बैक कैसे कटेगा, ये देखिए ये 9.10
और ये सीने का 24वां हिस्सा डट जो है कि 1.5 इंची 1 सूत। ये देखिए यहाँ पे होगा 1.5 इंची 1 सूत, ठीक है जी। और ये हो गया 17.5, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए इसको बोलते हैं 1.5 इंची 1 सूत। देख रहे हैं ना, सीने का 24वां हिस्सा। अब यहाँ से निशान लगाएंगे, आप देखिए 29.29 वाले। और ये देखिए हमने बिल्कुल सीधा रखा है, और फिर ये नीचे वाला निशान रखेंगे, ये देखिए ऐसे। और ये मेरे सीने का 24वां हिस्सा 1.5 इंची 1 सूत, ये देखें ना। और ये है हो गया आपका सीने का चौथा हिस्सा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मास्टर यहाँ से 1.5 इंची रखे सभी कोट में, तो समझ लो कि वो मास्टर नहीं है, वो क्या है, कार्टून है। अगर ये 24वां हिस्सा रख ले तो डन, उसको गुरु बनाओ आप, ये ध्यान रखना। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए कहाँ से आपको गुरु पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई किस गुरु से मैं सीखूँ। अब यहाँ से मैं बताऊँगा, देखिए ये हमने रखा 1.5 इंची 1 सूत, ये देखिए। और फिर हमने यहाँ से रखा 1.5 इंची 1 सूत, ठीक है भाई। अब ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आधा इंची 1 सूत, ठीक है भाई। ये देखिए ये मेरा यहाँ 1.5 इंची और यहाँ आधा इंच, ये देखिए किनारी छोड़ के। अब ये 1.5 इंची वाला निशान हमने, ये देखिए इसको मिला दिया यहाँ। और फिर ये 17 वाला निशान हमने यहाँ लगाया, ये देख रहे हैं। अब ये देखिए 17.25 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17.5 भी हो सकता है। ये मैं 17 इसलिए बोलता हूँ कि आपको यहाँ से 8 लेना है। अब ये कपड़े का बराबर रखा हमने, ये देखिए ऐसे निशान लगा। अब ये गोल वाला सुराख आपने यहाँ मिलाना है, और ये देखिए यहाँ से दिखे निशान, और फिर आपने यहाँ से ऐसे निशान लगाया। तो ये निशान जो आपने लगाया सभी कोट में, चाहे सीना ज़्यादा हो, पेट कम हो, पेट ज़्यादा हो, वो सब में यही निशान लगेगा। हाँ, लेडीज़ कोट, बच्चे का कोट और कुबर निकला हो उसमें चेंज करते हैं। अब यहाँ से हम रखेंगे सीने का 12वां हिस्सा 3.25 इंची, ये देखें ना। और ये मेरा 1.25 इंची का इंची टेप है, मैंने 1.25 इंची यहाँ से ऊपर उठा लिया। अब ये 18.25 इंची तीरा है, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने रखा 9 इंची 1 सूत, देख रहे थे। अब फिर मैं इसको स्केल को ऐसे रखा यहाँ पे, देखें ऐसे। और यहाँ से ये देखिए ये मिलाया हमने। अब ये जो हमने 1.25 इंची ऊपर इंची टेप रखा है ना, ये देखिए ये। अब यहाँ 1.25 इंची रखे इंची टेप में, और यहाँ पे मैंने ले आया, ये देखिए ये देखिए एकदम गौर से आपको नापना है कि देखिए एक बाल बराबर भी मेरा इधर उधर ना जाए, ये देखिए। तो ये हमने निशान बताया, और यहाँ पे हम 2.25 इंची डाउन किए, ठीक है जी। यहाँ से 2.25 इंची डाउन किया। और ये गड्ढा वाला निशान मैं लूँगा, ये देखिए ये गड्ढे वाला निशान ये हमने बैक में लगाया। और यहाँ से हमने इसको टिक बनाया, ये देखिए इसको कहते हैं टिक। आप अपने भाषा में कुछ और बोलते हो, कोई बात नहीं, ये पूरा दुनिया है, अलग अलग भाषा है, मगर काम एक ही है, ये। अब यहाँ से मैं 1.5 फुट इसको देके बैक को नीचे उतारा, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ कि सीने के 2 इंची पेट कम होता तो बैक कटता क्या है, ये मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने इंची टेप रखा, ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ पे लेके आया और इसको 1.25 इंची कम किया, 3 फुट हम बाहर ले गए। और यहाँ से नापेंगे हम, ये देखिए ये मेरा जितना है ना, सीधा मैंने ये दामन पे आ गया, ये देख रहे यहाँ। और यहाँ मैंने 1.25 इंची कम किया, ठीक है भाई। और फिर मैं इसको नापा यहाँ से, और फिर यहाँ पे आ गया मैं, ये देखिए। और मैंने इसको आधा इंची कम किया। अब ये नापेंगे हम, ये देखिए कि ये मेरा सीने का 6ठा हिस्सा चाहिए, तो ये 6ठा हिस्सा आ गया मेरा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ से कैसे काटा, ये देखिए जादू, ये जितना है हमने उतना ही यहाँ लाया और 1.25 इंची कम कर दिया। अब फिर मैंने यहाँ से नापा और यहाँ लाया इंची टेप को, और ये मैंने आधा इंची कम किया। तो ये है 2 इंची कम सीना से पेट का फार्मूला। अगर 3 इंची होता तो उसका फार्मूला और होता, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग इसमें भूल जाते हैं और वही गच्चा खा जाते हैं।
गलत हो जाता है। तभी मैं बोलता हूँ कि 1000 बार बताऊँगा, याद रखिए। अब देखिए कि ये हम कैसे निशान लगाएंगे। तो ये पौन इंच वाला निशान हमने यहाँ से और ऊपर से 3 सूत नीचे हमने मिलाया, ये ऐसे बैक का निशान लगा दिया। ये देखें ना। अब इसको मैं नापूंगा, एक सूत मेरा ऊपर से बड़ा काटूंगा मैं, तो ये मेरा आ रहा है 6.25 इंच। एक सूत ऊपर से काटूंगा तो ये होगा 7 इंच में एक सूत कम, मैं इसमें 5 सूत कम करूंगा तो ये हो जाएगा 6.25। अब 3 इंच एक सूत पे हमने डंडी लगा के निशान लगा दिया कि ये बाजू का डंडी यहाँ से चढ़ेगा, ठीक है ना। इस कोट में बाजू थोड़ा आगे आएगा क्योंकि ये सीना से 2 इंची पेट कम है। अब मैं बता रहा हूँ ये यहाँ पे निशान लगेगा, अपने आप वो आगे आएगा। अब देखिए सिर्फ यही मेरा स्केल लगेगा जो मैं ऐसे लगा रहा हूँ। बाकी आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि हर जगह ऐसे ही लगाते हैं स्केल, वही कोट खराब होता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने गोल सुराख रखा और देख रहा हूँ ये निशान मेरा बिल्कुल अभी ले रहा है। और यहाँ से हमने आपको ये देखिए ये दामन का निशान लगाया, ठीक है जी। तो ये मेरा बैक बना। अब यहाँ से मैं मार्जिन रखूँगा 1.5 इंची का, ये देखें ना। अब फिर मैंने यहाँ से 1.5 इंची का मार्जिन रखूँगा चाक के लिए, ठीक है भाई। अब ये मेरा हो गया चाक, ये देखिए अब ये चाक हो गया। अब यहाँ से मैं इसका चाक का निशान लगा रहा हूँ, देखिए 9.25 पे, ताकि ये मेरा 9.25 इंची का चाक तैयार हो जाएगा। अब चाक आप ऐसे डाउन रखें या सीधा रखें, इसके लिए हमने कोई इंटरफेयर नहीं है कि हाँ जी आपने ऐसा रखना ना जी, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए ये हमने चाक का निशान लगाया और ये मेरा ऑर्डर नंबर है, तो देखिए 90-18, ठीक है भाई। तो ये हमने आपको बैक का निशान लगा के दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे आप काटेंगे। और ये कोट मैं काटूंगा सीने से 4 इंची लूज और पेट से 3.5 इंची लूज, ठीक है भाई। और मैंने ये 4 इंची लूज काटा तो ये सीने के चौथाई मुंडा रखा मैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे काटते हैं यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ से ये काटा ऐसे किनारी में बता के रखता हूँ कि भाई काम में आता हो। यहाँ से हमने ये देखिए इसका बैक काटना शुरू किया, देखिए किनार। अब ये एक फुट ऊपर उठा के काटेंगे, ठीक है। तो मेरा कैंची चल रहा है एक ऊपर, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ 3 फुट वाले को मिलाया, यहाँ से फिर मैंने यहाँ ऐसे मिलाया, अब फिर यहाँ से हमने ये आगे लिया। अब ये 3 सूत आगे लाया और आधा सूत बाहर से मेरा शुरू करना है और यहाँ मिलाना। कैसे मिलाना है कि देखिए जैसे सोनार लोग सोना गलाते हैं ना, तो वो टंच देख के सुहागा मारते, उसी तरह से जब हम आधा सूत इसको हम बाहर निकालें तो देखिए अब काटना शुरू किए तो मेरा कैंची इसको सारे बुराइयों को ख़त्म कर दे आएगा। आधा सूत है देखिए, अब यहाँ मेरा मिल गया आधा सूत। तो इसी को कहते हैं कि सोने पे सुहागा, ये कारीगरी कि आपने यहाँ से आधा सूत बाहर निकाला और यहाँ मिलाते आए सारे बुराइयों निशान ख़त्म करके। और ये देखिए ये हमने चाक काट के दिखाया आपको, ये देखिए। तो ये है कोट के कटिंग फार्मूला और समझना कि देखिए कोट में कहाँ पे हमने खींच के सिलाई लगाना है, कहाँ पे नम देना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सब समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा कि हर कोट का एक फार्मूला है, हर नाम का एक फार्मूला है। ये दुनिया से 2 इंची पेट कम है तो ये फार्मूला हमने आपको बताया, ठीक है भाई। 3 इंची 4 इंची 5 इंची पेट कम होगा, उसका फार्मूला अलग बताऊंगा मैं। तो ये हमने आपको काट के दिखाया बैक। अभी बने रहिएगा, मैं सामना भी काटूंगा, बाजू भी काटूंगा, गोला भी काटूंगा, सब समझाऊंगा आपको और दुनिया का बड़ा मास्टर बनाऊंगा। अब देखिए इसका मैं ये टिक का निशान लगा रहा हूँ, देख रहे हैं डंडी का। तो ये डंडी का निशान लगा दिया। जब कट जाएगा मेरा गोला तो मैं केंद्री का भी निशान परफेक्ट लगा के दिखाऊंगा। आप बने रहिए और देखिए और सीखिए कि हाँ कैसे दुनिया का बड़ा मास्टर बनते हैं। तो अब हम इसका सामना काटने जा रहे हैं। ये देखिए सामना कैसे काटे, ये देखिए यहाँ से मैं बिछा रहा हूँ इसको सामना काटने के लिए। ये हमने कपड़े
ये हम सामना काटे तो आप देखिए और समझिए, फिर कहिए कि हाँ वाकई में आप वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बने या नहीं। जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, सीना से 2 इंच की एक कम है उसका फार्मूला है। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं सामना काट रहा हूँ, कैसे क्या होता है सब समझा रहे हैं हम आपको। ये देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले नीचे कपड़ा देख लेंगे कि हाँ भाई कहाँ से है मेरा ये नीचे वाला पल्ला। अब ये हमने निशान लगाया लंबाई का, ठीक है भाई। ये देखें, ये लंबाई का निशान आपका लग गया। अब ये जो हम रखेंगे निशान किनारी से, ये देखिए और आधा इंच 1 फुट ज़्यादा, ये देखिए किनारी छोड़ के। ये आपको स्वाद अनुसार है, जैसा आप स्वाद मतलब कि जैसा आपको रखना है फैशन, उसी हिसाब से आपने यहाँ कपड़ा रखना है। ये नहीं कि सब में आपने इतना ही रख दिया। इसको मैं बोलता हूँ स्वाद अनुसार, जैसा आप फैशन चौड़ा रखेंगे उस हिसाब से इस जगह को रखेंगे। पेट वाले का कैसे रखना है वो भी आपको मैं बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ से हमने मिलाया आधा इंच 1 फुट वाले निशान, गौर से देखिएगा। ये आधा इंच 1 फुट वाला निशान हमने यहाँ से मिला दिया पूरा यहाँ से, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो मेरा निशान है ना 1 इंच ऊपर और 1 फुट ऊपर आके काटा, ये यहाँ पे हमने लगाया और यहाँ से हमने इस स्केल को ऐसे रख दिया। ये देखें ना, बिल्कुल परफेक्ट, और ऐसे सीधा मिला लिया मैं। अब ये निशान मेरा यहाँ लग गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जो लंबाई वाला निशान है इसको रख दिया यहाँ पे, ये देखिए, और इसको मिला दिया मैं, ठीक है जी। अब ये जो मैं मिलाया वो लंबाई वाला निशान, ये टिक वाला नहीं, सिर्फ लंबाई का निशान मिलाना है। अब यहाँ से चलेगा आपका जादू। तो कैसे चलेगा, ये देखिए, यहाँ पे 2 इंची नीचे वाला निशान आपने लगाना है और ऐसे ही स्केल रखना है जैसे मैंने रखा हूँ, ठीक है भाइयों। क्योंकि ये फार्मूला है, ये स्केल ऐसे रखना है, ये काउंटर से बिल्कुल सटा के रखेंगे आप, और ये ऐसे रखेंगे जाके, ये बिल्कुल सीधा निशान लगे। अब ये मेरा सीने का 24वां वाला निशान है और ये सीने का 4थाई वाला, ये देखिए, ये देखिए। तो ये हमने आपको निशान लगा के दिखाया। और ये बैक का गड्ढा, ये देखें ना। अब यहाँ भी हमने स्केल रखा बिल्कुल वैसे, ये देखिए, और ये निशान हमने लगा दिया, ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, देखिए, बैग को आप उठा लीजिए, ठीक है ना। अब बैग को उठा के आपने इस निशान को पूरा करना है। ये देखिए, इस निशान को आपने यहाँ पूरा कर लिए, ये देखिए, ये पूरा कर लिए, ये देखिए, सब निशान मेरा पूरा हो गया। अब जो है आधा इंच 1 फुट वाला निशान, ये देखिए, इसको हमें मिलाना है, ये देखिए ना, ऐसे। और फिर हमने ये दामन में मिला दिया, ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे। अब इसका गोलाई मैं रखूँगा यहाँ से 2.25 इंच, ये देखिए 2.25 इंच, और यहाँ से मैं रखूँगा सीने के छठे हिस्से से 1 इंच कम, ये देखिए, ये सीने के छठे हिस्से से 1 इंच कम रखा मैं। अब यहाँ जो मैंने सीने के छठे हिस्से से 1 इंच कम रखा हूँ, अब ये निशान मिलाया और ये, और बस यहाँ 2 इंच का ही निशान लगाना, ये देखिए ना यहाँ। अब मैं इसका तख्ती रखूँगा सीने के 4थाई, ये देखिए 9.25 इंच। अब ये निशान मैं लगाऊंगा आपको, देखिए, ये सीने का 12वें हिस्सा है, 24वें हिस्सा है, और ये है मेरा 12वां हिस्सा। और यहाँ भी हमने सीने का 4थाई रख दिया तख्ती, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने वॉलेट का लिया, देखिए 1.5 इंची, और ये 4.25 इंच का वॉलेट, और यहाँ से हमने 1.25 इंच ऊपर उठा दिया, ये देखिए, और ये मेरा हो गया वॉलेट यहाँ से, और यहाँ हमने आधा इंच डाउन कर दिया नीचे। तो ये वॉलेट का निशान हमने लगाया। अब मैं आगे का खेल बता रहा हूँ, आगे खेल और फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, ये हमने वॉलेट का निशान लगा लिया, ठीक है भाई। अब आपने सीने का 24वां हिस्सा और 12वें हिस्से और 4थाई,
यहाँ पे 3 स्टेशन आता है। ये देखिए, ये सीने के चौथाई, ये 24वें हिस्सा और ये 12वें हिस्सा। ये तीनों स्टेशन को हमें यहाँ से ऐसे मिलाना है। देखिए ऐसे स्केल रखें बिल्कुल सीधा, और ये यहाँ से ये मिल गया। ठीक है भाई, अब ये तीनों स्टेशन मेरा यहाँ मिल गया। अब मैं गला का निशान लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ सीने के आपका छठे हिस्से से 1 इंच कम वाला निशान, और ये वॉलिट, ये देखिए यहाँ पे आपने ये 2 इंच का निशान ऐसे लगाना है, ऐसे टेढ़ा, और यहाँ से आपको नापना है 2 इंच, जैसे ये टेढ़ा निशान है ना वैसे। ये देखिए ये ऐसे। अब फिर आपने रखना है स्केल को यहाँ, और ये सीने के चौथाई पे, और ये स्केल मेरा 2 इंच नीचे, और ये बन गया गला। अब यहाँ से आपने रखना है अपने तरफ, ये देखिए 1.25 इंची, ये देखिए यहाँ 1.25 इंची मैंने अपने तरफ रखा, और एक निशान मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ये देखिए 3 सूत अपने तरफ, ये देखिए ना यहाँ, और यहाँ पे अब नापेंगे हम। क्या नापेंगे? ये देखिए, ये मैं नापूंगा। ये देखिए 4.25 इंची है, तो 2 इंची में 1 सूत कम। ठीक है भाई, अब यहाँ से 2 इंची में 1 सूत कम पे इंची टेप हमने रखा, और ये नापा। ये मेरा 30 इंची 1.5 सूत होगा। ठीक है जी। अब मैं 3 सूत सिलाई में जाएगा, तो ये बचेगा 30 इंची में 1.5 सूत कम। अब यहाँ मैं रखूँगा 10 इंची में आधा सूत कम। ये देखिए, और फिर मैं यहाँ पे रखूँगा, देखिए 9.25 में आधा सूत कम। ये देखिए पहला बटन, और उसके बाद ये देखिए दूसरा बटन मैं रखूँगा। ये देखिए 5.5 इंची पे इस कोट में। ये नहीं कि आपने सब में रखना, ऐसे हाथ में रखें। तो ये हमने आपको दिखाया। और कानून कहाँ चल रहा है? कहाँ? इसको। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए हाँ हाँ, अभी आप कल ही बैठे हैं। अब देखिए ये मैंने निशान लगाया, ये मेरा जितना 6.25, यहाँ से हमने ये 6.25 नापा, और ये 1 इंची अपने तरफ रखा। और ये देखिए 10 इंची में हमने आधा सूत कम पे निशान लगाया, और ये डांट हमने लगाया यहाँ पे निशान के देखो ऐसे, और ये वॉलिट के नीचे से 2.5 इंची नीचे हमने ये देखिए डांट बना दिया। ये देखें ना यहाँ। और फिर मैं यहाँ देखिए बता रहा हूँ कि इस पहले बटन से लेके और 2.25 इंची वाला निशान हमने मिलाया। ये देखिए ऐसे, और ये 1.25 इंची वाला निशान, और यहाँ हमने आधा इंची अंदर, ये देखिए ये निशान लगाया हमने फैशन का। ठीक है भाइयों, अब देखिए कि ये हमने रखा 2 इंची पे निशान, और ये 3 सूत हमने ऊपर उठा दिया। ये देखिए, तो ये मेरा फैशन बन गया। और ये बना गला, जो कि सीने से 2 इंची पेट कम है, उसका फार्मूला है। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई जादू है, इसको सीखो और सारे जीवन ऐश करो और कैश गिनो। अब देखिए फैशन में यहाँ से मिलाया, ये देखिए, और ये फैशन रख रहा हूँ। देखिएगा गौर से आप, ये देखिए ये जो लाल चौक लगा रहा हूँ ना मैं, ये देखिए ये देखिए। अब यहाँ से आपने गुलाई लेना। ये देखिए ये हमने 2.25 वाला निशान रखा, और बटन से पहला, और ये मेरा गुलाई हो गया। और यहाँ से आपने लेना स्वाद अनुसार गुलाई। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसा आपको पसंद आए। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे कहाँ चलते हैं ये सीखिए आप। तो ये देखिए यहाँ से मैं मिलाऊंगा सामने को ऐसे। ठीक है ना, ये पूरा निशान हमने मिलाया, और ये सीने के छठे हिस्से से 1 इंची कम पे ये निशान रखेंगे, और यहाँ से मैं मिलाऊंगा। क्या मिलाऊंगा? देखिए ये यहाँ से मैं मिलाऊंगा ऐसे, हाथ रख के ऐसे। ये देखिए ये मेरा बैग जो है ना, ये देखिए 2 सूत बड़ा होना चाहिए। क्यों 2 सूत बड़ा होना चाहिए? ये बैग में मेरा नम होगा 2 सूत का। ठीक है भाई, तो इसलिए हमने 2 सूत बैग बड़ा रखा। और यहाँ से देखिए 3 सूत आगे वाले निशान से मैंने इस निशान को ऐसे मिलाया उठा के। अब ये देखिए यहाँ से 3 सूत नीचे से ये सीने का 12वें हिस्से का निशान है। अब ये 3 सूत नीचे से ये सीने का 24वें हिस्से का निशान है। और फिर मैं इसको नापूंगा। ये देखिए ये मेरा कितना है, तो ये मेरा आधा इंची में आधा सूत कम है, तो इसके बीच में
हमने निशान लगाना है, ये देखिए एक तख्ती का जितना भी आए उसके बीच में, और ये मेरा हो गया तख्ती, ये देखिए। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए तख्ती निकालने का हिसाब, और ये हमने नहीं निकाला, ये बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने निकाला, ये अंग्रेजों ने निकाला। ये कोट पैंट अंग्रेज पहनते हैं, हमारे इंडियन लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। हमने उनका नकल किया और नकल करके उनसे बड़ा मास्टर बन गए, क्योंकि हम लोग के अंदर कारीगरी है, मेहनत है। तो ये हमने आपको बताया तख्ती के निशान। और आप देखेंगे यूट्यूब पे तो देखिए यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ निशान लगाएंगे, आप बार बार इसको ऐसे चूमेंगे। वो होते कौन? थ्योरी वाले मास्टर, वो फार्मूला नहीं जानते, वो बकवास करते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि परफेक्ट तख्ती कैसे निकालते हैं। अब हम चलते लूजिंग के तरफ कि लूजिंग कैसे बनेगा, ये देखिए। तो यहाँ से हमने सामना नापना, ये देखिए ये मेरा सीना है कितना, ये देखिए सीना है मेरा 8 इंची, और ये मेरा पेट कितना है, देखिए ये मेरा 6.5 इंची। अब देखिए यहाँ से हम फॉर्मूला बताते हैं आपको पेट का कितना है और कहाँ ये समझाते हैं। आपको थोड़ा वीडियो चेक करना पड़ेगा कि कहीं बंद तो नहीं हो गया मेरा। ये देखिए मेरा वीडियो चल रहा है, और अभी जो है मैं देख रहा हूँ कितने मिनट का है चला है। ये अभी 25 मिनट का चला, एक 6 मिनट अभी बाकी है इसमें, क्योंकि ये 30 मिनट में बंद हो जाता मेरा। तो अभी 8 मिनट है, मैं अभी बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको। तो ये देखिए 8 इंची मेरा सीना से और 6.5 इंची पेट से। तो ये हमने 8 इंची हाथ में लिया, ये देखिए, और ये आधा इंची एक फुट वाले निशान से फार्मूला चल रहा है। ये देखिए 8 इंची हाथ में रखा और 40.5 इंची सीना है। तो हमने यहाँ 20.25 इंची रखा और ये 8 इंची रखा, ठीक है जी। अब मैं बोला आपसे कि 4 इंची सीना से लूज रखूँगा, ये देखिए हमने 4 इंची लूज रखा, ठीक है भाई। अब जो मैं बता रहा हूँ कि पेट से 3.5 इंची लूज रखूँगा, तो ये हमने 6.5 इंची हाथ में लिया और यहाँ से पेट नापा। ये देखिए 38.5 पेट है, तो हमने 19.25 इंची रखा, ये देखिए, और ये 6.5 लगाया निशान, और ये मेरा 4 इंची है, और ये देखिए यहाँ से हमने 3.5 इंची पेट का लूजिंग रखा। अब हम बताते कि देखिए जादू क्या है। यहाँ से हमने नापा, ये मेरा है 16.25, फिर मैंने यहाँ पे लाया, ये देखिए ये मेरा है 16.25, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए ये मेरा पेट और सीना दोनों बराबर ही है, कोई बात नहीं, ये सही है। 1-2 सूत्र अंदर भी आएगा चलेगा। तो ये हमने निशान लगाया साइड का, ये देखिए यहाँ से ये हमने गोल सुराख से ये निशान लगाया, ठीक है भाई। फिर मैं यहाँ से रखूँगा 1.5 इंची, ये देखिए, और फिर मैंने यहाँ से रखा 1.5 इंची, देख रहे ना। अब इसको 1.5 इंची वाले मार्जिन का हमने निशान लगाया, क्योंकि ये देखिए कोट के हम सामने में मार्जिन रखते हैं। अब देखिए कैसे मिलाएंगे साइड, तो यहाँ से हमने मिलाना है, ये देखिए ये यहाँ से मिलाए, देख रहे ना आप, ये यहाँ से ऐसे मिलाया आपने, साड़ दीजिए इसको, क्योंकि गर्म कपड़ा है ना, ये फूलता है, ये देखिए यहाँ। और फिर मैं दामन का निशान लगाऊंगा, देखिए कैसे लगाऊंगा। तो ये है सीना 40.5 इंच, पेट 38.5 और हिप 40.5। तो इसका क्या फार्मूला है, देखिए 1.5 इंची हमने यहाँ रखा, ये देखा ना, ये हमने 1.5 इंची रखा और यहाँ मिलाया, और ये देखिए ये 1.5 इंची यहाँ मिला रहे, देखे ना, बिल्कुल एक बाल भी फर्क नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ मिलाए और यहाँ 1.5 इंची हमने नीचे उतारा, और ये मेरा हो गया दामन। तो ये हिप का हमने फार्मूला बताया कि हिप कैसे बनता है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए यहाँ से जो हमने निशान लगाया, ये देखेगा ना, ये हमने निशान लगा के लाया और यहाँ हिप पे लाया, ये देखें ना, ये अब हिप पे हमने निशान लगा दिया, ये देखिए यहाँ, ये साइड के हिसाब से। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मेरा गोलाई है ना, ये देखिए इस गोलाई से हमने ऐसे निशान लगाया और एक गोलाई से मिलाया, देखिए इसको यहाँ से ऐसे, तो ये हमने गोलाई से निशान लगाया। देखिए कैसे निशान लगाएंगे, ये देखिए
कॉफी गिर जाके खराब हो तो देता और मजबूत बनना पड़ता है। एक चीज को बनाने के लिए मजबूत बनना पड़ता है। देखिए ये गोल वाला सुराख हमने यहाँ मिलाया और ये देखिए ये हमने टेप के निशान लगाया, देखिए ना ऐसे। और फिर 1.5 इंची मेरा मार्जिन यहाँ है और 1.5 इंची हमने यहाँ से ये निशान लगाया। ये भाइयों हमने आपको दिखाया, देखिए कैसे कोट का निशान लगाएंगे और क्या करेंगे। अब मैं समझा रहा हूँ आपको। 3 फुट मैं यहाँ रखूँगा सिलाई के लिए और 1 इंची रखूँगा टाइट करने के लिए मार्जिन, और यहाँ पे रखूँगा मैं सीने का छठे हिस्सा। ठीक है जी। अब जो मैंने आपको नापा कि भाई ये तीसरे हिस्से पे पॉकेट होता है, तो अब जाके ये परफेक्ट निशान लगता है ओके होने के बाद। तो ये मेरा 30 इंची 1 सूत है, 3 सूत कम करूँगा तो 29.25 होगा। अब उसी हिसाब से हमने पॉकेट का निशान लगाया। 30 इंची में 1.25 सूत कम, 10 इंची में 1.25 सूत कम, और फिर हमने यहाँ 10 इंची में 1.25 सूत कम रखा। तो ये मेरे पॉकेट का निशान आ गया। ठीक है राजे, ये देखिए ये पॉकेट का निशान आ गया और ये हमने निशान लगा दिया कि देखिए पॉकेट है। अब ढक्कन आप रखें ना रखें आपकी मर्जी है, मगर हम तो निशान लगा देते हैं लोग ढक्कन के लिए। अब यहाँ पे हम रखेंगे कितना, ये देखिए ये हमने यहाँ 1.25 इंची रखा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम कितना रखेंगे, देखिए ये हमने रखा आपको यहाँ से 2 इंची, ये देखे ना। अब ये 2 इंची रखा मैं और ये जो 1.25 इंची रखा है ये देखिए। तो आप 1.25 इंची वाले को नीचे जाए। अभी तो टाइम हो ही होगा, आज 2 तारीख है, 3 तारीख है। ये नहीं रहती माता रानी के कृपा। माता रानी की। अब ये देखिए यहाँ से हम 1.25 इंची बताए थे, मगर 1 इंची मांग रहा है, तो हमने 1 इंची निशान लगाया। और यहाँ से देखिए ये हमने 2 इंची का निशान लगाया। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए फाइनल कैसे काटेंगे। अब ये निशान हमने लगाया और फिर यहाँ निशान लगाया। ठीक है। और ये मेरा फाइनल का निशान हो गया, ये देखिए ना आप ऐसे। और यहाँ से मैं 3 सूत कपड़ा निकालूंगा, ये देखिए ना, ये 3 सूत निकाला। अब यहाँ से फिर मैं 3 सूत यहाँ से निकालूंगा, ये देखिए ये ऐसे। ठीक है जी। अभी मैं देख लूँगा 8 मिनट हो तो नहीं गया। अब भाइयों 31 मिनट हो गया है, मैं फिर इसको ब्रेक करके चालू कर रहा हूँ ताकि ये बंद ना हो। ठीक है भाइयों। तो ये देखिए मैंने ब्रेक करके चालू किया था इसको। अब मैं बता रहा हूँ कि 3 सूत हमने यहाँ से लिया और 3 सूत यहाँ से लिया। ठीक है जी। अब हम कैसे नापेंगे, तो ये देखिए यहाँ से मैंने सामना नापा, ये देखिए ना, ये मेरा 9.5 इंची 1 सूत है। अब ये नीचे वाले निशान से नापेंगे, देखिए यहाँ से, और ये मेरा हो गया 9.5 इंची 1 सूत, ये देखिए यहाँ। अब ये जो मैं मिलाऊंगा आपको, ये देखिए यहाँ से ये ऐसे, ये हमने निशान लगाया और काटूंगा मैं यहाँ से। ठीक है ना। तो ये हमने आपको निशान लगा के दिखाया। देखिए फाइनल जो हम काटेंगे तो यहाँ से 3 सूत निकालेंगे। ठीक है भाई। और 3 सूत यहाँ से निकालेंगे। ठीक है भाई। तो ये हमने आपको बताया कि यहाँ से 4 इंची और पेट से 3.5 इंची ये कोट हम काट रहे हैं, इसका फार्मूला। ठीक है भाई। अब हम इसको काट रहे हैं, आप बने रहिएगा और आपको ताल काट के दिखाएंगे, गोला काट के दिखाएंगे, सब समझाएंगे आपको परफेक्ट। अब यहाँ से मैं काटना शुरू करूँ। ठीक है जी। और यहाँ आऊँगा आधा सूत उठाते हुए और फिर यहाँ से जाऊँगा यहाँ मिलाते हुए। ये सब फार्मूला है यार। अब ये देखिए हमने काटना शुरू किया, ये देखिए यहाँ पे हमने आधा सूत उठा लिया और फिर मैं यहाँ से चल रहा हूँ और यहाँ आकर के मैं वो आधा सूत मिलाया। इसी को कहते हैं कि भाई याद रखना, और 1000 बार बताऊंगा। अब ये जो बीच वाला निशान है मेरा तख्ती का, देखिए उसी पे काट रहा हूँ और ये मेरा तख्ती बन गया। तो ये है हमारे कहने के मतलब कि वर्ल्ड का बड़ा मास्टर आप बनिए, छोटा मोटा मास्टर नहीं। ये देखिए ये हमने आपको काट के दिखाया
फाइनल। ये देखिए, ये मेरा डांट का कमरा है। इस कोट का जो सीना से 2 इंच तो कम पेट है, उसका फार्मूला है। ये जो फार्मूला हमने आपको बताया, ये देखिए। अब यहाँ से हम काटेंगे बिल्कुल सीधा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ। अब यहाँ मैंने गोलाई वाला निशान है, उसी पे काट रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये हमने भाइयों आपको उसका सामना काट के दिखाया, समझाया। अभी मैं गोला काटूंगा, फाइनल काटूंगा, सब समझाऊंगा, बने रहिएगा और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। अब देखिए, ये जो मैं काट रहा हूँ यहाँ से, ये देखिए फाइनल, ये यहाँ और ये 1 इंची मार्जिन रख दिया हमने टाइट करने के लिए। और ये देखिए, ये साइड का हमने 1.5 इंची मार्जिन रखा। ठीक है भाई, ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे कोट कटता है। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो फाइनल है मेरा, ये फाइनल का कपड़ा मैं कैसे हटा रहा हूँ। देखिए ना आप, डांट वाला, ये देखिए, ये आपने सीखना है, का बड़ा मास्टर बनना कि हाँ भाई देखिए कैसे कोट काटना है। ठीक है ना, ये हमने आपको दिखाया, समझाया। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो निशान है मेरा, मैं अभी इतना काटूंगा आधा इंची। और जब ये फिनिशिंग होके आएगा ना, फिर कारीगर यहाँ तक काटेगा और ये कपड़े को हटाएगा। तो ये भाइयों हमने सामना और ये ताल काट के, ये फाइनल काट के दिखाया। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको कि गोला कैसे कटेगा, ताल कैसे कटेगा और कहाँ पे खेल होगा, तो ये सब चीज़ मैं समझा रहा हूँ, आप बने रहिए। ये देखिए, ये बैक है, ये सामना, ये ताल है। अब हम गोला काटना शुरू करते हैं। 25 इंची मेरा बाजू है, ठीक है जी। तो 25 इंची बाजू को मैं कैसे काटूंगा, क्या काटूंगा, ये मैं समझा रहा हूँ। जैसे हमने इधर से बराबर रखते हैं ना कपड़ा, हम आगे से भी बराबर रखेंगे। देखिए, इसको मैं नाप रहा हूँ यहाँ से, एकदम बराबर होना चाहिए। यहाँ से 9.25 है और यहाँ से भी मैं 9.25 इंची रखूँगा। ये देखिए, ठीक है ना। ये वाला निशान आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, सामने से सीधा। अब हम इसका गोला काटते हैं और फार्मूला आपको समझाते हैं। फिर मैं केजरी का भी निशान लगा के आपको दिखाऊंगा कि केजरी का निशान कैसे लगाएंगे बाजू चढ़ाने के लिए। तो ये मैं ज़रा देख लूँ कि भाई आगे कपड़ा दिख रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे आगे करूँगा और फिर इसको मैं आगे उठाऊँगा इधर से, ये देखिए, ताकि आपको दिख सके न। मैं काम करते रहूं और आपको कुछ दिखे ना, पता ना लगे, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो ये देखिए, हम कैमरा को सही कर दिया क्योंकि आप लोग को शिकायत, कैमरा मैन आपका दिखाता नहीं। तो देखिए, कैमरा मैन नहीं है मेरा, मैं अपने से ही करता हूँ ये सब चीज़। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, कभी ना दिखे या कभी आवाज़ ना हो, तो इसके लिए सॉरी। अब देखिए, सामने से मैं ये 2 फुट नापूंगा। कैसे नापता हूँ 2 फुट? ये 1 इंची मैंने यहाँ रखा और ये ऐसे 2 फुट लगाया। फिर हमने 1 इंची यहाँ रखा और ऐसे 2 फुट लगाया। तो ये क्या है कि ये बुढ़ापे का फार्मूला है। जवान आदमी तो अपने आप काट देता है यार, इसको सब पता है। ये तो जमानी का काम है, मगर जमानी में लोग फार्मूला बताते नहीं, लोग सिखाते नहीं। अपने पिताजी आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने बेटे को सिखा दिया तो मेरे को गांड पे लात मार के और दुकान से भगा देगा बेटा।
क्यों? ये जो फार्मूला है 11,000 वोल्ट का पावर हाउस, जिसे मिल जाता है ना वो खूंखार बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि देखिए कैसे गोला काटते। अब यहाँ हम रखेंगे सीने का छठे हिस्सा, ये देखिए 6.5 इंच, एक निशान मैं 1.5 इंची पे लगाऊंगा। फिर मैं यहाँ पे रखा ये 6.5 इंच और एक निशान हमने 1.5 इंची पे लगाया। ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए ये वाले निशान को हमने ऐसे बराबर किया और फिर मैंने 6.5 इंची वाले निशान को ऐसे बराबर किया और यहाँ पे मैं अपने तरफ से रखता हूँ। ये देखिए सब लोग 1 इंची रखते हैं मगर मैं 1 इंची में 1 सूत कम रखता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे हमने रखना 9.25 इंची, जितना 9.25 सीने के चौथाई, ये 5 इंची में 1 सूत कम और ये हमने रखा सीने के 12वें हिस्सा 3.25। ठीक है भाई। अब मेरा आगे का हिसाब चलेगा। तो ये देखिए ये हमने इंची टेप यहाँ रखा और ये मैंने लाल चौक से ये निशान लगाया। अब फिर ये निशान लगाया, सेम हमने इंची टेप यहाँ लाया, ये देखिए, और लाल वाले निशान ये लगाया और ये लगाया और एक ये निशान बुढ़ापे का, ये देखिए एक्स्ट्रा। आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप जवान है तो, मगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है। ये देखिए ये तीसरा निशान हम इसलिए लगाते हैं कि ये मेरा दोनों निशान तेली हो बराबर। अब फिर मैंने यहाँ से इसको मिला लिया। ठीक है जी। अब ये निशान हमने मिला लिया। अब यहाँ से हम एक 5 सूत पे निशान लगाएंगे। ये देखिए एक लगाएंगे 2 सूत पे। ठीक है जी। अब ये 5 सूत वाला निशान हमने यहाँ मिलाया, ये देखिए ये यहाँ। अब फिर मैं यहाँ से ये देखिए ये गेजरी वाला निशान लगाया जो मेरा 1 इंची पीछे वाला है। ये देखिए यहाँ से ऐसे। अब मैं इसको नापूंगा। ये देखिए ये मैंने नापा, ये है मेरा कितना, देखिए ये है मेरा 8.25 में 4 बाल बराबर कम। यहाँ पे रखा 4 इंच में 2 बाल बराबर कम और यहाँ हमने रख दिया 1 इंची। अब यहाँ से मैंने नापा बैक को, ये बैक है मेरा 4.5 में 2 सूत, आधा सूत बराबर। अब यहाँ हमने रखा बीच में 2.25 से थोड़ा ज़्यादा और ये आधा इंची हमने यहाँ बाहर निकाला और ये 2.25 इंची रखा मैं टेली। मैं ऐसे निशान लगाऊंगा और यहीं पे आएगा। मगर आजकल आप लोगों का सुविधा है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो वो भी मैं समझा रहा हूँ। तो 25 इंची बाजू है तो 25 इंची हमें यहाँ रखना है। ये देखिए यहाँ 25 और यहाँ हमने 12.5 में 1 सूत कम रखा और यहाँ मैंने इंची टेप मिलाया और ये 1 इंची पीछे मेरा इंची टेप है। ये निशान ये आगे है और ये पीछे है। ठीक है जी। अब ये मेरा बीच में है। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे निशान लगाएंगे गोला काटने के लिए। अब ये बीच वाले निशान को मैंने पूरा स्केल रखा बराबर सीधा और ये हमने बीच वाला पूरा कर लिया। अब ये जो मेरा निशान है ना यहाँ, ये देखिए ये है मेरा 4.5 और ये होगा कितना, ये देखिए 4.25, 5.25। अब यहाँ पे हम कितना रखेंगे, सीने के छठे हिस्से से 3 सूत कम और 5 सूत भी कम रखते हैं। तो इसमें हमने जो कोट काटा है 4 इंची लूज से, तो मैं इसमें 3 सूत कम रखूँगा। तो ये होगा कितना, 6 इंची 1 सूत। अब मैं यहाँ पे रखा 3 इंची आधा सूत यहाँ और फिर मैं यहाँ से मिलाऊंगा। ये देखिए ये 3 इंची आधा सूत है मेरा ए पॉइंट और यहाँ मेरा 3 इंची आधा सूत है ए पॉइंट। तो ये देखिए मैं क्या मिला रहा हूँ, ये देखिए ए पॉइंट हमने ये स्केल को यहाँ मिलाया और ये है मेरा 3 इंची आधा सूत। ये है फार्मूला मोहरी में निशान लगाने का। अब लोग बात क्या करते कि घर का खेती कि हमने 1 इंची इधर डाउन कर दिया जी, मैं इधर आधा इंची डाउन कर दिया। ये बाप का माल नहीं है, ये गुरु का फार्मूला है। जितना ये रहेगा उतना ही आपने यहाँ से ये स्केल को मिलाना ऐसे। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया। ये देखिए 1 इंची 1 सूत का रखा मैं और ये निशान लगा दिया। ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ ये जो गेदरी का निशान जो आजकल की फिटिंग चल रहा है उस हिसाब से हम लोग लगाते कैसे। ये देखिए गेदरी का निशान। अब ये मेरा निशान है, यहाँ पे देखिए 1.25 इंची में 4 बाल बराबर कम और यहाँ कितना है मेरा, ये देखिए 2.5 इंची में
8 बार बराबर कम। अब ये देखिए, ये निशान हमने यहाँ से लगाया और ये गेजरी पे लगाया, ये देखें ना आप, और ये मेरा निशान हो गया गेजरी का। ठीक है भाई। अभी जो मैंने 1 इंची में 1 सूत कम रखा था, इसको हमने कर दिया 1 इंची। ये देखिए यहाँ से, ये बुढ़ापे का है समझ। तो फिर हमने यहाँ रखा 1 इंची, ये देखें ना, और ये निशान हमने यहाँ से लगाया। ये देखिए, ये गेजरी का निशान, ये हमने निशान लगाया और यहाँ से मैं इस गेजरी को गिराया जितना मुझे चाहिए स्वाद अनुसार, और ये हमने गेजरी का निशान लगाया। अब ये है मेरा 6 इंची 1 सूत, ये देखें ना परफेक्ट। और यहाँ मैं रखूँगा ये वाले स्केल से 3 इंची आधा सूत पे ये सुराख, ये देखें ना ये, और ये हमने यहाँ मिलाया। तो इसी को बोलते फार्मूला, एक पॉइंट का। तो ये हमने आपको निशान लगाया बाजू के गोले का। अब यहाँ से मैं निशान लगा रहा हूँ, देखिए ये 2.5 इंची मार्जिन और ये 2.5 इंची मार्जिन, ये मेरे बाजू का मार्जिन है। अब इसी मार्जिन को कोई 2 इंची रखते हैं, कोई 1 इंची रखते हैं, 2.5 इंची रखते हैं। जो रेडीमेड वाले रखते हैं उनको बैठाने नहीं आता कि भाई कैसे बैठाऊँगा, तो इसलिए वो मार्जिन कम रखते हैं। अब देखिए, ये गेजरी के लिए मैंने इतना गिराया, फिर मैं बैठा के दिखाऊंगा आपको कि देखिए कैसे बैठाया जाता है। कौन बताएगा? जो फार्मूला जानता है। जो नहीं जानता है वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, अब कोट को बिगाड़ रहा है, समझे ना। अब यहाँ देखिए, ये हमने 2 सूत वाला निशान कहाँ से मिलाना है, यहाँ से यहाँ, ये हमने 2 सूत वाला निशान मिलाया। और आप लोगों का एक कंप्यूटर आ गया हो, तो आपने कैसे मिलाना है, ये देखिए, ये यहाँ पे रखना है, ये देखें ना, इस निशान को हमने यहाँ मिलाया, ये देख रहे हैं आप, और यहाँ मिला है ये, और ये पॉइंट देखिए। ये क्या है कि एक 36 का आता है और एक 40 का आता है और एक आता है 44 का, ये सब साइज का आता है। तो आप जैसा मर्जी ले सकते हैं, आप लोग के लिए ज़रूरत है, हम लोग को तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो भैया खा कमा लिया जो था। अब ऐसे आपने निशान लगाना है गोले का, ये देखे ना, और फिर आपने यहाँ से गोले को ऐसे मिला देना। ठीक है भाई, तो देखिए ये मिल गया। अब बैक में कैसे निशान लगाएंगे, ये देखिए, ये रखेंगे यहाँ पे 5 सूत वाले निशान पे, और ये हमने आधा इंची वाले निशान पे रखा और इसको मिलाया। ये देखिए ना, ये 5 सूत वाला निशान और ये आधा इंची वाला निशान, और ये निशान यहाँ मिला, मतलब 3 जगह इसको मिलाना हमें। ये देखिए ना, ये ऐसे, ये अपने आप आ जाता है, आप देखेंगे मिला के अपने आप बताएगा कि मुझे यहाँ ले चलो। अब ये हमने गोले का निशान लगा दिया, तो देखिए ऐसे गोला काटेंगे आप और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने आपको बताया। अगर इसमें आपको चाक पट्टी रखना है तो 1.5 इंची मार्जिन रखेंगे आप इसमें, फिर चाक पट्टी बनाएंगे, बैक में भी रखेंगे मार्जिन, वो ताल में भी। तो उसके लिए क्या है, पैसा भी तो चाहिए ना यार। तो ये हमने आपको दिखाया गोला काटने का, और अभी बने रहिएगा क्योंकि अभी जादू बाकी है ताल काटने का और गेजरी का निशान लगाने का, कि देखिए इसका बाजू कैसे चढ़ेगा। ठीक है भाइयों, तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि इतना से ये कम है, इस कोट को कैसे काटेंगे और 4 इंची यूज पे क्या फार्मूला बनता है, ये हमने आपको सिखाया। ठीक है जी, तो ये हमने आपको गोला काट के दिखाया। अब हम इसका ताल काटेंगे और समझाएंगे आपको, बने रहिएगा कि ताल में जादू कहाँ है, क्या है, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है भाई, आपने एक ही बार में वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बन सकते हैं। हाँ, अगर आप भूल जाते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे, मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा, मगर आपने शहर का नाम ज़रूर लिखना है कि भाई मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ताकि मैं आपके भाषा में समझा सकूँ कि हाँ इसको आपके यहाँ ये चीज़ बोलता है, हमें ये चीज़ बोलती है। ये देखिए, ये हमने गोला काटा। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए गेजरी कैसे मिलाते हैं, जैसे पैंट का मिलाते हैं, शर्ट का मिलाते हैं, कुर्ता का मिलाते हैं, वैसे ही कोट का मिलाते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पकड़ा और यहाँ पकड़ा, ये देखिए ना, और यहाँ हमने बैठा लिया आराम से। देखो जी, अब ये निशान हमने यहाँ लगाया और फिर यहाँ लगाया। अब देखिए इसी निशान को हमने
यहाँ से ऐसे मिलाना। अब यही जो झमेला समझते ना आदमी, तो क्या करते कि मार्जिन नहीं रखते, बस बाजू में 1 इंची 1.5 इंची रखेंगे। तो ये देखिए, ये हमने गेजरी का निशान लगाया कि गेजरी कैसे बैठाएंगे, ये हमने समझाया आपको। ये देखिए, ठीक है भाइयों, ये देखिए। अब मैं बता रहा हूँ परफेक्ट गेजरी कहाँ पे आया, क्या आया, ये समझिए। तो कैसे बनाएंगे परफेक्ट, आप ये देखिए, यहाँ से हमने नापा, ये देखिए, ये मेरा परफेक्ट यहाँ पे आया, और यहाँ से हमने 1 इंची 1 सूत गेजरी को नीचे गिरा दिया। ये देखिए, तो ये गेजरी गिराने का फार्मूला है। अब ये आप कोट बनेगा, गुड़ाई होगा, तो देखिए यहाँ पे गड्ढा नहीं मारेगा। नहीं तो क्या होता है कि अक्सर मास्टर लोगों का कोट के ऐसी के तैसी कर देते हैं, और ग्राहक को भी पता नहीं होता। हर कोई पढ़ा लिखा बाबू थोड़ी है, पढ़ा लिखा अफसर लोग ही कोट पहनते हैं, और वही पहचानेंगे कि क्या सिलाई होता है। नहीं तो आजकल तो ठेला वाला, रिक्शे वाला कोट पहनते हीरो बनते हैं। ये क्या है, हमने तो एक बार कोट पहनना है, और कोट कभी पुराना नहीं होता। कोट आज पहने तो वही फिटिंग आता है, 15 साल भी वही बाद पहने तो वही फिटिंग आता है। ये होता है कोटों का कशिश, क्योंकि ये देखिए गर्म कपड़े सब होते हैं, ये कभी पुराने नहीं होते। ये हमने जितना आगे रखा है बाहर, इसके डबल इधर हमने निशान लगा दिया, और फिर हमने यहाँ भी ये देखिए एक डबल निशान लगा दिया। अब हम ताल काटते तो समझाते आपको ताल का खेल। देखिए ताल में क्या खेल होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ से मैं कपड़े बिछा रहा हूँ और ताल काट रहा हूँ, ठीक है जी। ये हमने ताल के लिए कपड़े बिछाया, ठीक है भाई। अब मैं रख रहा हूँ गोला। अब जब मैं गोला रख रहा हूँ, ये देखिए नीचे मोहरी है ना मेरा, उस हिसाब से हमने बैठाया कि भाई ये मेरा ताल जो है सही बैठे। ये देखो ना, यहाँ से मार्जिन हमने इतना है, इधर बाहर निकला हुआ, तो ऐसे ही हमने बैठा के रखा। बहुत आदमी पूरा बराबर मिलाने लगते तो नहीं किया, ऐसे आप बैठा लो। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए एक निशान आपने ये लगाना है ऐसे, एक निशान आपने ऐसे लगाना है यहाँ पे ऐसे, और फिर ये निशान बीच वाला आपको लगाना है, देखिए ये यहाँ और यहाँ, और ये देखिए ऐसे लगाना है, ठीक है जी। और फिर मैंने ये वाला निशान ऐसे रखा, इसके देखिए ये हमने यहाँ लगाया, और ये निशान इसके नीचे वाला लगाया, और फिर हमने ये निशान यहाँ नीचे लगाया। अब ये सब निशान को हम उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये उठाया, और फिर हमने यहाँ से ये देखिए ये उठाया, और फिर हमने यहाँ से ये निशान उठाया, ठीक है भाई। ये देखिए, ठीक है ना। अब जो मैंने इसका डबल जो रखा है हमने यहाँ, ये निशान हमने यहाँ पे लगाना है। ये देखिए जहाँ पे हमने क्रॉस का निशान लगाया था ना, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको मिलाया, और ये हमने यहाँ पे मिलाया, ये देखिए बराबर। ये देखिए अब ये मेरा मिल गया, तो अब मैं यहाँ मिलाऊंगा ये निशान, ये मेरा बराबर मिलना चाहिए। ये देखिए ये आपने चौड़ाई में मिलाया, ये देखिए ये भी आपने ऐसे चौड़ाई में मिलाया, और ये आपने लंबाई में मिलाया, ये तीनों निशान। अब यहाँ से चलेगा, ये देखिए एक निशान हमने ऐसे लगाया, ये देखिए, और ये हो गया मेरा निशान, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगा, और यहाँ से मैं लगाऊंगा, देखिए एक निशान 1.5 इंची पे, और एक निशान 1 इंची पे, और ये हाथ हमने ऐसे रखना है, और ये ऐसे उठाना है, और 1 इंची पे मिलाना है। ये देखिए 1 इंची पे, और जो इधर भागा है ना, इसी पे हमने ये निशान लगा लेना ऐसे। ये देखिए ये निशान आपका ऐसे लग गया। अब जो 1 इंची बाहर है, यहीं से हमने पूरे नीचे तक मार्जिंग रखूँगा। ये देखिए तो 1 इंची का हमने ये मार्जिंग रख दिया पूरे मोहरी तक, ठीक है भाई। ये देखे ना, ये हमने 1 इंची का मार्जिंग पूरे मोहरी तक रख दिया, और ये यहाँ से मैंने एक गेजरी वाला और बाजू का मिला दिया निशान। ये देखिए ऐसे, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ आगे की ओर, फिर आपने वापस ला के यहाँ रखना है। ये देखिए जहाँ से उठाए थे वहीं पे आपने वापस ला के रख दिया, ठीक है जी। अब इसको आपने ऐसे उठाना है,
और यहाँ आपने 2.25 इंची रखा है ये निशान, तो यहाँ 1 इंची 1 सूत्र रखेंगे और यहाँ सीने के बाड़ में हिस्सा रखेंगे 3.25 इंची, और ये सीने के बाड़ में हिस्से से ये 1.5 इंची को मिलाएंगे। ये देखिए ये 1.5 इंची वाला निशान, और ये मेरा ऐसे मिल गया। अब ये 1.5 इंची वाला निशान और सीने का बाड़ में वाला निशान नापेंगे। ये साथ में 1 सूत कम हमने बीच में निशान लगाया, 3.5 में आधा सूत कम, और इसको हमने 1.25 इंची गड्ढा किया। अब ये जो 1.25 इंची हमने गड्ढा किया, ये देखिए ये आपने स्केल मिलाया सीने के बाड़ में हिस्से और ये 1.5 इंची वाले निशान पे, और ये अपने आप अंगूठी का नगीना बन गया। ये देखिए ये निशान अपने आप। अब यहाँ से हमने आधा इंची मार्जिन रखना है टाइट करने के लिए। ये हमने 1 इंची मार्जिन रखा है लूज करने के लिए। तो ये हमने आपको फार्मूला बताया कि देखिए ये ताल कैसे कटेगा। अब हम ताल के जादू बता रहे कि भाई ताल का जादू क्या होगा। तो ये देखिए आप, ये हमने आपको बताया, ये देखिए ये हमने नापना है क्या चीज़, ये मैं इधर रख के समझा रहा हूँ। ये आपको कोई भी मास्टर नहीं बना नापेंगे और कहेंगे कि ये कारीगर गलती कर दिया, अरे हगा तो तुमने है और कारीगर का क्यों नाम ले रहे हो। अब ये देखिए ये हमने आड़बोल रखा, ठीक है ना, ये देखिए ना। अब यहाँ पे हमने बैक रखा, ये देखिए ये मेरा बैक यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मेरा आर्मोल जुड़ाई होगा, ठीक है भाई, ये देखें ना आप, ये यहाँ से, ठीक है जी। अब ये मेरा यहाँ से आर्मोल जुड़ाई होगा। अब मैं इसको नापूंगा, तो ये देखिए ये मेरा कितना हो रहा है, ये देखिए 6 इंची में 1 सूत कम, ठीक है भाई। अब इसको आप उठा लो, अब फिर आपने इसको नापना है। ये देखिए इसी को हम बोलते हैं जादू। ये देखिए यहाँ पे रखा आपने और इसको नापना है। ये देखिए ये कितना हो रहा है, ये देखिए ये आपका हो रहा है 6 इंची 1 सूत, ठीक है जी। अब 6 इंची 1 सूत हो रहा है और वो हुआ 6 इंची में 1 सूत कम। तो देखिए 2 सूत कम हम यहाँ से निकाल देंगे इस कपड़े को। चाहे जितना ज़्यादा होगा वो आपने यहाँ से निकाल देना है। तो ये स्लिंग फिट बॉडी में ये निकलता है और सीने से पेट ज़्यादा होता है उसका ये बढ़ता है, समझे ना। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कटिंग। अगर आप इसको नहीं नापना जानते हैं तो आज सीख लीजिए और सारे जीवन ऐश करिएगा। और नहीं करना चाहेंगे, नहीं जानते, तो कारीगर क्या करता है, कारीगर ये करता है कि वो यहाँ पे दबोटा डाल देगा, अब कोट की माँ बहन हो जाएगा, समझे ना, बर्बाद हो गया। तो यही मैं फार्मूला बोलता हूँ कि फार्मूला बनाना सीखिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए। तो ये हमने आपको कोट कटिंग सिखाया, समझाया। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये बताइएगा कि आप 11,000 वोल्ट का पावर हाउस बन सकते हैं या नहीं इस फार्मूला से, क्योंकि इस फार्मूला के आगे कोई फार्मूला नहीं है सब चूड़ी वाले हैं, आधे इधर आधे उधर करके बनाते हैं मगर जानते नहीं है। उनका अल्टर आता है और खोल के ठीक करते हैं। अब मेरे कोट में कभी अल्टर नहीं आता, आपको कंफ्यूजिंग होगा तो मेरे यूट्यूब पे देखेंगे, वैशाली टेलर प्रोप्राइटर होरी सार के नाम से, और इसमें देखेंगे कि भाई नाप कैसे ले रहे हैं हम और कितना लूजिंग रखेंगे। हम नाप लेते समय ही लिखते हैं रजिस्टर में। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया, और मैं अभी गेदरी का निशान लगा कर दिखाता हूँ। बने रहिएगा और समझिएगा कि देखिए गेदरी का निशान कैसे लगता है, ये सीखिए आप। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए गेदरी का निशान कैसे लगा। अब ये देखिए ये मेरे ताल कट गया, अब ये गोला कट गया मेरा, ये देखिए ना। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई गेदरी का निशान कैसे लगना है। ये देखिए ये हमने निशान गोला रख लिया। अब यहाँ से मैं गोला नापूंगा। ये देखिए ये मेरा गोला कितना है अभी आ रहा है 11 इंची में 4 बाल बराबर कम।
ठीक है जी। अब ये देखिए सामना, ये जो सामना है, ये देखिए, जो मैं गेदरी का निशान लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना गेदरी का निशान। ये देखिए, तो ये यहाँ पे आपने रखा सामना, और देखिए गेदरी का निशान कैसे लगाएंगे ये सीखिए। 11 में 4 बाल बराबर कम था, अब हम यहाँ रखेंगे 11 इंची सूत में 4 बाल बराबर कम। ये देखिए, ठीक है भाई, ये देखिए, ये 11 इंची 3 सूत में 4 बाल बराबर कम रखा, और ये मैंने निशान लगाया आपको गेदरी का। ये देखिए, अब ये गेदरी जो है मेरा, ये देखिए, जब ये बाजू बनेगा, ये देखे ना, ये देखिए, ये यहीं पे जुड़ेगा परफेक्ट। ठीक है भाइयों, जैसे हमने आपको ये डंडी का निशान लगा के दिखाया है, ये देखिए, ये ऐसे ही, ये देखिए, और एक ही कच्चा में बाजू चढ़ जाता है, कच्चा खोलना नहीं पड़ता। और जहाँ आपने 4, 5, 6 कोट बना लिया तो आपको कच्चा करने का भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बाजू चढ़ा लेंगे। तो ये है मेरे कटिंग कोट का, आपने समझा, आपको समझ में आया। और ये जब दुनिया का बड़ा मास्टर आप बन गए तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ जी आप कौन से शहर से बोल रहे हैं, ताकि मैं आपको आपके भाषा में ये सब चीज़ समझा सकूँ। ठीक है भाई, तो ये मेरे कोट के कटिंग और पेट से 3.5 इंची लूज। नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ आपसे, जब तक के लिए बाय बाय।